और उसकी 6वीं आयत से खुदा के कलाम को हम देखेंगे। यूहन्ना की इंजील 4 बाब और 6वीं आयत से हम खुदा का कलाम देखेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, और याकूब का कुआं वही था, चुनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि ये क्या तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, है खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊँ। यीशु ने उससे कहा कि अपने शौहर को बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशौहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि ना तो तुम इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में, जिसे तुम नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो। और हम जानते हैं, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हमारी जिंदगियों में हो। सब कहे बुलंद आवाज से आमीन। आइए अपने सर झुकाए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए हम सब दुआ करते हैं। हालेलुया। बुजुर्ग जलाली आसमानी बाप, तेरी बरकत, तेरा जलाल, तेरा जोर, तेरा फजल, तेरा
खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। जरा जोरदार नारा लगाइए। आप जोरदार नारा लगाएंगे तो इस माइक से आपकी आवाज इन स्पीकर्स में जाएगी। जोर से जरा नारा लगाइए, हालेलुया। फिर लगाए, हालेलुया। खुदा आपको बरकतें ब्लेस करे। कोई भी स्पीकर चाहिए अभी क्या जैसा किसी सारे मिल के स्पीकर तो ज्यादा आवाज है थोड़ी, जरूरत ही नहीं है। यीशु मसीह एक जगह पर खिदमत करते करते एक कुएं के पास बैठ गए और उस कुएं पर एक सामरी औरत पानी भरने के लिए आई। यीशु ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला। अब वो सामरी औरत उससे क्या कहती है? कहती है कि तू यहूदी होकर सामरी औरत से पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। इस्राएल के अंदर जो सामरी थे उन्हें सबसे लो कास्ट, सबसे निचली जात का समझा जाता था और यहूदी उनसे ना कुछ लेते थे, ना उनके बर्तन छूते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उसी सामरी औरत से कहा कि मुझे पानी पिला। अब वो कहने लगी कि यहूदी तो सामरियों से कोई बर्ताव नहीं रखते, ना उनसे कुछ लेन देन है, फिर तो मुझसे पानी मांगता है। यीशु ने जवाब में कहा कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है तुझसे जो कहता है पानी पिला, और तू अगर उससे मांगती तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। अब औरत कहने लगी, खुदावंद तेरे पास पानी कहां से आया? कुआं गहरा है, बर्तन सारे मेरे पास है, तेरे पास कोई चीज भी नहीं कि तू उसमें से पानी निकाल ले। क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है? अब ये बात जाहिर होती है कि ये जो सामरी है ये भी इस्राएल या इस्राएली ही है, इस्राएल से बाहर नहीं है, कटे हुए लोग नहीं है, ये भी इस्राएली है। हर कौम में आपने देखा होगा, हर कौम में ऊंची, दरमियानी, नीची और नीच जात की बातें बड़ी पाई जाती हैं। ये भी इस्राएली है लेकिन उन्हें समझा बहुत नीच जात का जाता था। अब वो कह रही कि हमारे बाप याकूब ने ये कुआं खोदा है। याकूब तो इस्राएल का बाप है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब, ये सब एक नस्ल है जिसे खुदा ने बरगजीदा बनाया। अब यीशु ने से कहा कि जो कोई इस कुएं के पानी से पीता है उसे फिर प्यास लगेगी। जो कोई ये पानी पीता है, H2O इसका फॉर्मूला है। ये जो पानी पीते हैं हम बार बार, आज एक नौजवान को मैंने कहा कि आज चर्च चले, कहते हैं भाई साहब मैं पानी पड़ रहा है। यानी कि पानी इतना जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए कि पानी के बगैर गुजारा करना मुश्किल है। आप नेस्ले की बोतल लीजिएगा या कोई भी पानी की बोतल ले, उसके ऊपर लिखा है वाटर इज लाइफ, ठीक है, यानी कि पानी क्या है? जिंदगी है। अब यीशु ने उससे कहा कि तू ये पानी पिएगी फिर प्यासी होगी, लेकिन जो पानी तुझे मैं दूंगा अब तक फिर कोई प्यासा ना होगा। औरत कहने लगी ठीक है यीशु मुझे वो पानी पिला, खुदावंद मुझे दे ताकि मुझे फिर कभी प्यास ना लगे। यीशु कहने लगा जो अपने शौहर को बुलाना। ये बातें बड़ी खास।
अब वो कहने लगी कि मैं तो बेशौहर हूँ, बेवा हूँ, कोई शौहर नहीं है। उसने कहा तूने खूब कहा, क्योंकि तू 5 से शादी कर चुकी है और अब जिसके पास है वो भी तेरा शौहर नहीं है। फिर वो औरत कहने लगी कि तुझे मालूम है तू तो कोई नबी लगता है। फिर बात दूसरी तरफ चली गई और वो औरत अब यीशु मसीह को दूसरी तरफ से घेरने की कोशिश करी, अब पानी से हटकर, कुएं से हटकर। अब बात बहुत आगे निकल गई। अब दूसरी बात क्या शुरू हुई, वो कहने लगी पहले बाप का घुमा, अब कहने लगी हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रशिश की और तुम कहते हो, यानी कि वो यहूदियों को, यीशु को ताना मार रही है, जहां प्रशिश करना चाहिए वो जगह यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि ना तो तुम इस पहाड़ पर बाप की प्रशिश करोगे और ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रशिश करते हो। हम जिसे जानते हैं उसकी प्रशिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। इस्राएली इसलिए यरूशलेम में प्रशिश पर जोर देते थे क्योंकि मुकद्दस हैकल यरूशलेम में थी। अब यीशु मसीह ने इस बात को भी क्लियर कर दिया। उसने कहा मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है, बल्कि अब है कि ना तुम इस पहाड़ पर, ना यरूशलेम में, ना यहां ना वहां। यीशु ने कहा कि तुम जिसे पूरी तरह से नहीं जानते उसकी प्रशिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रशिश करते हैं। वक्त आ गया है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रशिश रूह और सच्चाई से करे, क्योंकि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रशिश करते हो। हालेलुया, हालेलुया। 2 बातें इसके अंदर है, कुएं का पानी और वर्शिप प्रशिश। ये दोनों चीजें, ये दोनों बातें जो यहां पर बैठकर गुफ्तगू हो रही है, इल्हाम खोला जा रहा है, नबूवत हो रही है, ये सारा का सारा दारोमदार इंसान के अंदर जो कुआं है, ये उसकी बात हो रही है। हालेलुया। बाहरी या ज़ाहिरी कुएं की बात नहीं हो रही। ना यीशु के पास ऐसा कुआं है, ना कोई बर्तन है, लेकिन यीशु के अंदर कुछ ऐसा है जिसे अगर इंसान ईमानदार ले ले और पी ले, उसके अंदर से वो पानी चश्मा बन जाएगा। वो पानी क्या बन जाएगा? वो पानी चश्मा बन जाएगा। और वो चश्मा जिस इंसान के अंदर से बहता है, वही इंसान हकीकी तौर से खुदा की लायक है, वही खुदा का हकीकी फर्जंद है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या हम इस पानी को पी सकते हैं या इस पानी को ले सकते हैं? हाँ जी, कोई दिलेरी से बोलेगा, क्या हम इस पानी को पी सकते हैं या ले सकते हैं? जी बोले, शाबाश। कोई है दलेर? खुदा बता। इंसान की जिंदगी है, जिंदगी का पानी यीशु है। यीशु है जिंदगी का पानी। हाँ जी, और कोई? क्या हम इस पानी को ले सकते हैं या पी सकते हैं कि ये पानी हमारे अंदर से नदियां बनकर, चश्मा बनकर बहना शुरू हो जाए? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये पानी है क्या? ये पानी है क्या? जिंदगी का पानी। ये पानी जाहिर किसे करता है? यीशु को। और कोई? कहते कल्ला ही दलेर बैठा है, कोई बता, और कोई भी नहीं बोलेगा।
जी, पानी किसको जाहिर करता है? हाँ, शान कलाम को। आप इस पानी को पहले ये बताएं, आज पीना चाहते हैं या नहीं? हाथ दिखाए मुझे कौन कौन इस पानी को। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये पानी कौन है? चले कलाम से देखते हैं। असा बड़े तो के ला रहे। यूहन्ना 7वां बाब, इसी यूहन्ना की इंजील का 7वां बाब। Hallelujah. Praise. खुदावंद तेरा शुक्र। यूहन्ना की इंजील 7वां बाब 27वीं आयत। देखते हैं कि ये जिंदगी के पानी की नदियां, या जो पानी है ये क्या है? जी, क्या लिखा है? यूहन्ना की इंजील 7वां बाब और 27वीं आयत। ओ सॉरी, 37वीं आयत है। जी, क्या लिखा है? फिर ईद के आखिरी दिन, जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। अब सुन लीजिएगा, ये पानी है क्या? जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिससे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु भी अपने जलाल को ना पहुंचा था। ये जो ईद थी, चले आपको पता चल गया ये पानी की नदियां क्या है। जी, आपने पढ़ लिया, लिखा है उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे। हालेलुया, हालेलुया। ये जो पानी है, आप इस बात को समझिएगा, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। ये जो पानी है ये खुदा का कलाम है, और जब ये खुदा का कलाम अंदर जाता है तो फिर ये अंदर से जो बहना शुरू होता है वो क्या है? नदियां क्या है? खुदा का इनको भाई नदियां क्या है? बोले खुदा का रूह है। चश्मा खुदा का रूह है, यानी कि ये कलाम, यानी कि यीशु जब हमारे अंदर जाता है, यीशु की कही हुई बातें हमारे अंदर जाती है, फिर ये रूह कुद्दुस की तरह से हमारे अंदर से बहना शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो ईद है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता चला जाऊं। यहां पर कौन सी ईद है? ईदे ईदे कौन सी ईद है यहां पर जी बताइएगा। यीशु मसीह ने हर जगह मौके और मुनासबत के हिसाब से खुदावंद ने कलाम किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज। ईदे ख़याम, ईदे ख़याम, खुदा ने इस्राएलियों को ये ईद उस वक्त मनाने के लिए कहा। 7:10 में ये ईदे ख़याम का जिक्र है। ये पानियों की ईद थी। किसकी ईद थी? पानियों की, समुद्रों की, चश्मों की ईद थी। क्योंकि
खुदा ने इस्राएल के लिए पहले बहरे कुलजम को 2 हिस्से किया, फिर जब वो मारा में आए तो खुदा ने उनके लिए कड़वे पानी को मीठा किया, फिर उसके बाद जब वो आगे आए तो खुदा ने उनके लिए चट्टान से पानी को बहाया। खुदा ने कहा कि तुम नस्ल दर नस्ल ये ईद मनाना और अपने लोगों को बताना कि खुदा ने किस तरह से जब तुम बियाबान में थे तुम्हारे लिए पानी मुहैया किया। हालेलुया। अब यही ईद है और यीशु मसीह इस ईद पर जिंदगी के पानी का कलाम सामरी औरत को सुना रहे हैं। हालेलुया। हम इस पानी को आज कैसे पी सकते हैं? आप तैयार हैं इस पानी को पीने के लिए? टाइम बड़ी तेजी से गुजरता है। आए आज मैं आपको बताता और सिखाता हूं कि हम इस पानी को किस तरह से पी सकते हैं, क्योंकि जब हम इस कलाम को पीने के लिए तो हमारे अंदर से चश्मा यानी रूह कुदस बनकर बहना शुरू हो जाएगा। पहली बात हम इस पानी को कैसे पी सकते हैं? 4:10 यूहन्ना 4:10 वापिस अपने हवाले में। यीशु ने जवाब में उसे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे ये कहता है कि पानी पिला दो, तुझसे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। इस पानी को जानने और समझने से पहले, इस पानी को हासिल करने से पहले आपको इस बात को जानना और समझना होगा कि क्या जो पिलाने वाला है, जो पानी देने वाला है, क्या सामरी औरत की तरह हम उससे थोड़ा बहुत जानते हैं या उससे पूरी तरह से जानते हैं? अगर हम यीशु मसीह को पूरी तरह से नहीं जानते, अगर हम अपने खुदा बाप को पूरी तरह से नहीं जानते, तो हम इस जिंदगी के पानी को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। यीशु ने उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है। खुदा की बख्शिश का मतलब है खुदा का तोहफा, बख्शिश का मतलब है खुदा का फजल। और यीशु ने उसे कहा कि अगर तू जानती कि तेरे सामने जो कलाम करता है ये खुदा की बख्शिश, ये खुदा की बरकत, ये खुदा का फजल है, और तू उसे जान जाती तो फिर तू उससे बर्तन ना मांगती, ऊंची नीची जात की बात ना करती, तू सीधा कहती कि तू यीशु है, तेरे पास हमेशा की जिंदगी का पानी है, मुझे पिला। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने यीशु मसीह को करीबी तौर से जानते और समझते हैं? दिखाइए हाथ मुझे। आप यीशु को क्या समझते हैं कि यीशु कौन है? आप क्या समझते हैं यीशु कौन है? यीशु हमारा मालिक है। आप क्या समझते हैं? जी इलाजा जी, और कोई आप में से, इन बहनों में से? इसीलिए तो हमारे अंदर से जिंदगी के पानी की जो यीशु का कलाम है, यीशु का जो कलाम है वो पानी है, वो कहता है रूह कुदस लो। हम समझ भी नहीं, इसीलिए रूह कुदस हमारे अंदर से नदियां बनकर जारी नहीं होता। अगर हम जानते, यूहन्ना ने बताया, 2 बातों में यूहन्ना ने यीशु की मिनिस्ट्री को जाहिर किया। 2 बातों में, एक उसने कहा कि ये खुदा का बल्ला है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। दूसरा कहा
कि मैं तो तुमको इस दुनिया के पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें रूह कुदस से क्या देगा? बपतिस्मा देगा। वो तुम्हारे अंदर चश्मा बनकर बहना शुरू हो जाएगा। ये चश्मा बहता कैसे है? ये चश्मा बहता कैसे है? इसके बहुत से निशान हैं, जिनमें से एक निशान एक निशान बीमारियां, एक निशान बदरू है, एक निशान ये चश्मा है जो अंदर से बहता है। आप जब भी किसी के लिए दुआ करते हैं, खुदा का रूह आपके अंदर से बह रहा है और अगले की जिंदगी में काम हो रहा है। ये रूह कुदस की जिंदगी की पानी की नदियां जारी होने का निशान है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आप यीशु से मांगिए। आपका यीशु आपको रूह से मामूर करने वाला है। पौलुस रसूल कहता है कि खुदा के रूह के बगैर हम मुर्दा है। लेकिन जब तक हम यीशु मसीह को समझेंगे नहीं, हम मांग नहीं सकते। दो बातें यूहन्ना ने, वो नबी था, रूह से उसने ये नबूवत की कि ये खुदा का बंदा, यानी कि जो इस पानी को पीना चाहता है अपने अंदर से गुनाह को निकाल दे। दूसरा, जो हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है, गुनाह को जब निकाल देते हैं तो उसके बाद खाली हो जाते हैं। हम खाली हो जाते हैं बिल्कुल। फिर करना क्या है? फिर गुनाह को निकालने के बाद रूह को मांगना शुरू कीजिए, कलाम को खाना शुरू कीजिए, कलाम को चबाना शुरू कीजिए। बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा आप मुझे रूह से भरेगा। ये नबूवत यूहन्ना ने यीशु मसीह की मार्फत की, और यूहन्ना ने यीशु के बारे में कहा कि खुदा का बंदा जो जहान के गुनाह बाहर और खुदा का रूह हमारे अंदर। आप ये गिलास देख रहे हैं, ये कितना भरा हुआ है? नजर आ रहा है आपको? कितना भरा हुआ है? कितना भरा हुआ है ये? हाँ जी, एक हिस्सा भरा हुआ है। अब ये देखने वाले पर है कि ये भरा हुआ है या आधा खाली है, हैं? ये देखने वाले पर है ना कि ये आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। हालांकि ये भरा हुआ नहीं है, इसमें थोड़ा सा पानी है, लेकिन ज्यादा इसमें खाली है। ठीक है? जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं और उस कलाम को समझ जाते हैं, यीशु जो से बातें कह रहे हैं वो औरत समझ नहीं पा रही, लेकिन जब यीशु ने समझाया तो वो समझ गई। आप जब यीशु मसीह से कलाम को लेते हैं, उसे खाते हैं, जैसे आज आप कलाम ले रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप रूह से भरे हो तो आपको क्या करने की जरूरत है? इसके अंदर और पानी इसको भरने की जरूरत है। और पानी क्या है? खुदा का कलाम। और ये कलाम आपके अंदर क्या बन जाता है? चश्मा। ये फिर आपको ये कलाम रूह कुदस से मामूर करता है। हालेलुया। दूसरी बात, वक्त कम है, यूहन्ना 4 चौथे बाब में वापिस आ जाए, 14वीं आए। मगर जो कोई, यूहन्ना 4:14, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, और जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा। अब ये दूसरी बात, बड़ी खास और बड़ी अहम बात जो यीशु ने की। दुनिया का पानी फिर प्यास को, गर्मी आती है पानी पीते जाते ठंडा, तरेह नहीं लाती, बार बार पीते हैं, प्यास खत्म नहीं होती। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी में उसे दूंगा वो उसमें प्यास भी खत्म हो जाएगी, और दूसरा काम, उसमें ये पानी एक चश्मा
बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु को जानते नहीं, हम अपने यीशु को पहचानते नहीं। उस औरत ने कहा कि तू इतना बड़ा दावा करता है, क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है? और यीशु ने कहा कि मैं बड़ा हूं। इस वाले में तो नहीं कहा, लेकिन यीशु ने यह बात जरूर कही, इससे पेश करके इब्राहिम पैदा हुआ। मैं, बोले मेरे साथ, मैं हूं। यीशु ने कहा कि इब्राहिम के पैदा होने से पेश कर मैं हूं। आप जानते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, इसे पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिव नहीं। जो पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं हैं, उनके दरमियान अभी तक ये जंग, वो अभी तक मुकद्दसा मरियम को यीशु की मां नहीं कहते। ठीक है, नहीं कहते ना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? पैदा करने वाला बड़ा है या जो पैदा हो गया वो बड़ा है? शाबाश, बोले दिलेरी कीजिए। पैदा करने वाला बड़ा है। इस हिसाब से तो मुकद्दसा मरियम फिर यीशु की मां हो। लेकिन कभी इस बात को सोचिएगा, यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली आयत में लिखा है कि जितनी चीजें भी पैदा हुई, कोई भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। कभी आपने गौर किया? फिर यीशु ने यह कहा, इससे पेशतर के इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूं। यीशु तो पहले से मौजूद है। वो तो चांद, सूरज और सितारों को बनाने वाला है। समझ रहे मेरी बात को? वो तो इस जहान के लोगों को, आदम को पैदा करने वाला वो है। अब ये सवाल यहाँ पर है कि आपकी समझ क्या कहती है। मैंने सिर्फ इतना बताना था। तो मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह को जानिए कि वो आपको क्या दे सकता है। वो आपको आपकी सोच, आपके ख्याल से भी ज्यादा खुदावंद आपको बरकत दे सकता है, ब्लेस कर सकता है। यीशु सामरी औरत को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुझे मैं हमेशा की जिंदगी का पानी दूंगा। दुख की बात यह है, अफसोस की बात यह है, आजकल पानी की शॉर्टेज है। टैंकर जो नॉर्मली 3000 का मिलता था, वो 5000, 6000, जिसको जैसे बेचारे को मिलता है वो डलवा है। ठीक है, हाँ जी, डबल हो। तो अफसोस की बात यह है कि हम उस पानी के पीछे इतने लगे हुए हैं, उस पानी को हासिल करने के लिए इतना कमा रहे हैं, दिन और रात जाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी के पानी के लिए हम मेहनत, क्योंकि हम अपने यीशु मसीह को वो रुतबा नहीं देते जितना वो अजीम और उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन हम अपने यीशु मसीह को सारी बातों से हटकर उसकी जगह, उसका रुतबा, उसकी ताज़ीम करना शुरू करेंगे, उस दिन हमारे अंदर से ये पानी जो है, ये हमारे अंदर ये पानी है और ये फिर हमारे अंदर से चश्मा बहना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम दुनिया की बातों और दुनिया के ख्यालात में उलझे हुए हैं। ठीक है, हम खुदा को और उसको संजीदा नहीं लेते। कल मैं विजिट पर था, मैंने एक फैमिली में दुआ की, मोस्टली बहुत सेवरल कह रहे, मोस्टली सेवरल, बाज़ बार किसी के लिए दुआ करता हूँ तो खुदावंद एग्जैक्ट हवाला डालता और कहता है कि ये कलाम कर।
तो कल विजिट के दौरान मैं दुआ कर रहा था, तो एक बेटी बैठी थी पहले, उससे कहा, मैंने कहा जी खुदा आपसे कलाम करे। मैंने खोला मत्ती की लूका की इंजील निकाली और उसके अंदर हन्ना नाम एक औरत है जो दिन रात हैकल से जुदा नहीं होती। असी माला पड़ेगा कि तो आप उसी की माला लाई कि गैर हो जाइए। यकीन करें, बिलीव करें कि कोई मुझे लाखों की ऑफर भी कर देना, असी दे 100 दे 1000 पीछे चले जाए। कोई मुझे लाखों की ऑफर भी कर दे, मैं कभी भी संडे की सर्विस मिस नहीं करता। ये मेरी लाइफ का रिकॉर्ड है, ठीक है। याद रखिए इस बात को, जिंदगी के पानी की फिक्र करें और अपने खुदा को अहमियत दे। खुदा को अहमियत देने से ये जिंदगी का पानी हमें मिलता है। पहली बात यीशु को जानना, उसको समझना। दूसरा उस यीशु को अहमियत देना। जब हम अहमियत देंगे यीशु को, आपकी जिंदगी में यीशु की अहमियत क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या अहमियत है आपकी जिंदगी में यीशु की? लापता करें। मैं आप सारी कलीसिया है ना, मैं आपको विजिट करता हूँ। आपकी संडे की जो अटेंडेंस है वो बता देती है कि आपकी जिंदगी में यीशु की कितनी है। या इबादत होती है तो उसमें पता चल जाता है कि यीशु की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। वो बहुत बड़ा है या आपने उसको एक कोने पर रखा हुआ है, जब अपनी ज़रूरत होगी तो उसको बुला लेंगे। उस वक्त आपकी ज़िंदगी में हमेशा की ज़िंदगी का पानी आएगा, वो चश्मा बंद कर बहेगा। हमने जितना पानी लिया ना, उस पानी के साथ होता क्या है? मैं इस पानी को यहाँ जगह में छोड़ जाता हूँ हर संडे, जितना बच जाता है। जब हम 2-3 दिन के बाद या अगले संडे तक आते हैं तो इस पानी को क्या मैं फिर पीता हूँ? डस्ट चली जाती है, इसका जायका खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक जगह पर ठहरा हुआ है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में जब तक खुदा का कलाम या आपका इरादा, मैंने कलाम सुना बिशप सैमुअल हसरत का, बड़े अजीम खुदा के खातिब, वो कहते हैं कि हम अपनी जिदों पर अड़े हुए हैं कि दिल करेगा तो चर्च जावांगे, दिल करेगा तो दुआ करांगे, दिल करेगा तो हम कलाम खोलेंगे, वरना हम नहीं खोलेंगे। हमें अपनी जिदों को छोड़ने की ज़रूरत है। हमें खुदा से बेइंतहा मोहब्बत करने की ज़रूरत है, उसे अहमियत देने की ज़रूरत है, फिर हमारी ज़िंदगी में पानी है। तीसरी और आज की आखिरी बात, कुएं से हटकर अब क्या बात हो रही है? कितने लोगों को याद है? हाँ जी, दूसरा टॉपिक कौन से शुरू हो गया? मैंने बताया, शुरू में बताया था। हाँ जी, ये देखिए, बच्चे को याद है, प्रशिश का। अब कुएं से हटकर बात क्या किस पर आ गई है? बात वही है बाप दादा की, बाप दादा का कुआं और बाप दादा का प्रशिश का पहाड़। याद रखिएगा, ये दो बातें एक दूसरे के साथ इसलिए रिलेट करती है। कुआं भी पानी देता है और पहाड़ भी पानी देते हैं। आपको पता है चश्मे कहाँ से आते हैं? पहाड़ों से ही आते हैं, ठीक है। अब यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कुएं से भी उसकी पानी की तवज्जो हटाई और इस पहाड़ के ऊपर से भी उसकी तवज्जो हटाई। बात तो जिंदगी के पानी की है ना, जो आएगा और फिर चश्मा बन जाएगा। वो लोग, यीशु ने कहा कि वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है। यूहन्ना की इंजील 4 बाब 23 है, 4:23 क्या लिखा है? जी, कलीसिया में से कोई पढ़ दे बुलंद आवाज से। जी, कोई बुलंद आवाज से, कोई भाई बहन, शाबाश, स्क्रीन से देखकर पढ़ ले। 23 क्या है? मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे,
ना कुएं से जिंदगी का पानी मिलता है, ना अब जरूरत है कि पहाड़ों पर प्रशिश की जाए। जिंदगी का पानी जो रूह कुदस का चश्मा बनता है, उसके लिए जरूरत है कि रूह और सच्चाई से प्रशिश की जाए। क्या की जाए? प्रशिश की जाए। मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने सबसे पहले मुझे परस्तार बनाया। सबसे पहले मैंने ढोलक बजाना सीखी, उसके बाद हारमोनियम, उसके बाद गाना सीखा। और यकीन करें कि जब मैं प्रशिश करता था तो मैं खुद भी रोता था। मुझे याद है कि लोग भी रोते थे। आज भी मेरे आंसू प्रशिश में निकलते हैं कि जब मैं प्रशिश करता हूं, लेकिन मैंने कलीसिया में से किसी को आज रोते हुए नहीं देखा। पता है क्यों? वक्त के साथ साथ हम प्यारी परस्तार बन गए हैं। हम बैठकर गीत उस वक्त गाते हैं जब हम देख रहे होते हैं कि गाने वाला और बजाने वाला सही बजा रहे हैं, गा रहे हैं कि नहीं। बहुत सारी दूसरी चीजों को हम फोकस करते हैं। वर्शिप जितनी ज्यादा होती है, मैं आपको बता रहा हूं, जितनी ज्यादा प्रशिश आपके अंदर से होती है, लोग प्रशिश करते करते उनके अंदर से रूह कुदस का चश्मा भी जारी हो जाता है। आपकी बुआ जी पीछे बैठी है। मुझे अच्छी तरह याद है मरकज की अंजील और उसके गालबन पहले बाब से जब बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, यूहन्ना ने ये नबूवत की कि मैं तुमको पानी से बपतिस्मा, मेरे बाद जो आता है वो जोरावर है, वो तुम्हें रूह कुदस और आग से क्या देगा? बपतिस्मा देगा। मैंने ये कलाम किया, उसके बाद हम कोर्स गा रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, और मैंने देखा कि ये खुदा की बंदी गैर जुबानों में दुआ कर रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, बहुत खुश हुआ, और प्रशिश करते करते खुदा ने रूह कुदस की मांग बोली थी। यीशु से क्यों कह रहा है कि अब जरूर है कि तू रूह और सच्चाई से खुदा की वर्शिप कर। जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रशिश करते हैं, उनके अंदर से जो कलाम आपने सुना है, क्या पता ये तब से ये चश्मा बन जाए और आपके अंदर से ये बहना शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग प्रशिश करते हैं मगन होकर, बगैर खौफ के। कुछ लोगों का मैं नाम लूं जो प्रशिश नहीं करते। अगर आप बुरा नाम बनाए, देख बताए मुझे, अगर आप बुरा नाम बनाए तो मैं आपका नाम लूंगा, और वो इसलिए लूंगा ताकि आप प्रशिश करें। नंबर 1, गुड्डू प्रशिश नहीं करता। नंबर 1, 2, 3, ये 3 जो मैंने बैठी है, ये प्रशिश नहीं करते। एक ही गली में ये तो अक्सर सो जाते हैं, जगह ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। जो लोग मगन होकर वर्शिप करते हैं, आप किसी माहौल बनने का इंतजार ना करें, आप लोगों के आने का इंतजार ना करें। जब आप खुदा के घर में आ गए हैं तो आप वर्शिप करना शुरू कीजिए। जैसा लीड किया जा रहा है वैसा करना शुरू कीजिए। जो लीडर होता है उसे खुदा का रूह जलाना होता है। वो उस वक्त आपको पानी की नदियों के पास लाना होता है, लेकिन हम आंखें भी नहीं खोलते और वर्शिप किसी तरह से हमारी तवज्जो नहीं बनती कि हम मगन होकर वर्शिप करें। वर्शिप पर मैंने आपको एक दफा मैसेज सुनाया था कि वर्शिप का मतलब है कि खुदा आपकी जिंदगी में कितनी वर्थ रखता है, कितनी अहमियत रखता है, उसकी कदर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है आपकी जिंदगी में। जब आप वर्शिप करते हैं तो आपके अंदर से ब्लेसिंग जारी होती है। मेरी बेटी निम्फा ने उससे कहा कि जब हमारे चर्च में बड़ी इबादत होती है और बहुत सारे साज बजते हैं, कहती है जब वर्शिप हो रही होती है तो मुझे फील हो रहा होता है
कि खुदा का रूह यहाँ पर जुम्मश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप किसकी? वर्शिप किसकी? प्रशिश किसकी? समझे समझे, वर्शिप किसकी? प्रशिश किसकी? इसी यीशु की। आप समझते नहीं, इसलिए जिंदगी का पानी निकल। 10 कौड़ी शिफा पा कर गए। कितने लौटे? 10 लौटे। 1 लौटा। 10 शिफा पा कर गए, 1 लौटा। और लिखा है कि आकर खुदा की तब चीख करने लगा, यीशु के पैरों में गिर गया। यीशु ने कहा कि क्या बाकी 9 को शिफा ना हुई? उन्हें भी चाहिए था कि वो भी आते और प्रशिश करते। यीशु की वर्शिप कीजिए, यीशु की प्रशिश कीजिए, वो आपको रोज से मामूल करने वाला है। उसने आज आपको जिंदगी का पानी पिलाया है, उसने आज आपको दिखाया है। अब वक्त है कि हमारे अंदर से ये पानी चश्मा बनकर, यानी कि रूह कुदस बनकर बहना शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। 3 बातें। यीशु को अहमियत देना, पहली बात। यीशु मसीह को जानना और समझना कि यीशु क्या है। यीशु खुदा का कुद्दूस है, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा है। ये यीशु है। दूसरा, यीशु मसीह को, दूसरी बात क्या थी जो मैंने बताई थी? उसकी पढ़ाई के हिसाब से अपनी जिंदगी में उसको वैल्यू दे। तीसरा, यीशु की प्रशिश करें, वो आपको जिंदगी का पानी देगा जो आपके अंदर से चश्मा बंद कर बहना शुरू हो जाएगा। आए अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं आपकी जगह ऐसा कलाम सुनता तो मैं उछल रहा होता, अभी तक दुआ शुरू कर देता। आए हाथ उठा लीजिए और